हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। हमारे स्टूडियो में जागरूक युवा शक्ति के नौजवान मौजूद हैं और जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक युवा शक्ति का ग्रुप बनाए हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ तक कि धार्मिक भावनाओं से भी लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कंठ का पाठ हो या बजरंगबली में आस्था की बात हो, इसके लिए युवा हमेशा तैयार रहते हैं। और वहीं तालबेहट के अगर हम नगर पंचायत चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं तालबेहट के युवाओं के लिए एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी की मांग की थी और पुनीत सिंह परिहार से की थी। और हालांकि पुनीत सिंह परिहार एक प्रचंड बहुमत से जीत चुके हैं। अब इनकी मांग कैसे पूरी होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इन युवाओं से मिलते हैं, इन युवाओं का सबसे पहले परिचय करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, पहले तो धन्यवाद, नमस्कार आपको, जो आपने हमारी आवाज़ अपने इस चैनल के माध्यम से, हजारिया टाइम्स के माध्यम से की। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे दर्शक है, देखने वाले दर्शक, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपना नाम जी, मेरा नाम शिवाजी राजा चौहान है। जो मैं जागरूक युवा शक्ति का नाम से जो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है सर्व समाज के, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक समाज सेवक हूँ और एक सदस्य हूँ उसका। जी, चलिए, आपके पास जो एक सोच कहाँ से आई कि आपको ग्रुप बनाना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, ऐसी भावना कहाँ से आई आपको? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस आधुनिक युग में और इस पाश्चात्य संस्कृति को जो लोग हमारे अपना रहे हैं, जो भारतवर्ष की संस्कृति को जिन्होंने त्याग दिया है, और हम तो चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया और हमारे युवा अपने धर्म के, अपने जागरूकता और अपने ज्ञान के मार्ग से हट करके कहीं और किसी गलत रास्ते पर पहुंच गए हैं। तो हमें ये प्रेरणा चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म एवं स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप जैसे महावीरों से ये प्रेरणा हमें मिली कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। और अगर हम ही समाज के लिए नहीं खड़े होंगे तो जी, सही उद्देश्य है कि समाज के लिए कुछ करें। जी, समाज के लिए कुछ करें और निस्वार्थ भाव से करें और कोई स्वार्थ में, कोई दबाव में या किसी भी ऐसे किसी चीज़ में हम लोग ना करें और समाज का साथ। आपका मानना है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग सदा याद रखें। जी, वही है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आठवां अजूबा जिसे सत्य कहा गया है, एक किसी बहुत अच्छे पोएट ने, कवि ने कहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग को अपने सामने, आंखों के सामने मरते हुए देखकर लोग कहते हैं कि मैं ना मरूं। है तो सबको पता है सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा सत्य ये है कि सबकी मृत्यु निश्चित है, सब मरेंगे। लेकिन इस धरा पर और इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया और महाराजा मर्दन सिंह की तालबेहट नगरी की भूमि पर जन्म लिया, तो हमें उनके गौरव सम्मान को देखते हुए और हम किस भूमि से आते हैं, इसकी मर्यादाओं को हमें अपने देश में अपितु समस्त विश्व में इसको और प्रखरता के साथ प्रसिद्धि दिलानी है। आप युवा हैं जी, आप धार्मिक भावनाओं से कैसे जुड़े? क्योंकि युवाओं का जो रुझान होता है वह इस उम्र में धार्मिक भावनाओं से थोड़ा कम रहता है। जी, क्या है, देखिए, आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जो सनातन धर्म है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और हमारा भारतवर्ष एक समय विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु की राह पर अग्रसर है। और जैसे कि हमारे देश के साथ, देश के इतिहास के साथ जान समझकर जो जाने बूझी साजिश भावनाओं का संचार कैसे हुआ? आपको ऐसा कैसे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए, ये अच्छा है? जी, देखिए, धार्मिक भावनाओं का संचार हमारे जैसे कि हम जिस नगरी से आते हैं वो धार्मिक भावना और संस्कृति की नगरी है। कहीं ना कहीं हमें ये सब देख करके चारों ओर हमारे यहाँ इतने सारे मंदिर, भव्य मंदिर और इतनी अच्छी विरासतें हैं, इन सभी को बचपन से देख करके ये लगता था कि हमें भी अपने धर्म को आगे लेकर के जाना है और सबका साथ लेकर के सबको साथ धर्म को आगे बढ़ाना है। आप सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करते हैं? जी, बिल्कुल, हम लोग सामाजिक कार्यों में भी हर प्रकार से, कोई भी व्यक्ति शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, जो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं ग्रसित है या जिसकी मांग सुनी नहीं जा रही है, जिसकी कोई भी मांग कोई पूरी नहीं हो रही है किसी भी प्रतिनिधि द्वारा या किसी भी शासन प्रशासन द्वारा, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर खड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। किसी भेदभाव, किसी दबाव, बिना दबाव के हम लोग हमेशा जान पर खेल करके अच्छे काम को अंजाम देंगे
देंगे, ये हम युवाओं में, और युवा का उल्टा जैसा कि सभी को पता है हमारे कहते हैं युवा जिस ओर चल देते हैं जी उस ओर तो इतिहास कहानी लिखी जाती जी, जैसा कि सभी को पता है कि युवा, जैसे कि युवा शब्द है, अगर युवा शब्द का उल्टा करा जाए तो इसे वायु कहते हैं, और वायु जिस ओर चलती है उस ओर दुनिया की सारी चीज़ें और सारे बहुत बड़े बड़े प्रचंड चीज़ें उसकी ओर झुकाव अपने आप लेना पड़ता है। इतनी कम उम्र में भी इतनी अच्छी बातें करते हैं आप। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर थोड़ा सा। ये नगर पंचायत चुनाव हुआ, पुनीत सिंह परिहार एक प्रचंड बहुमत से नगर पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं और बने हैं, तालबेट में बन गए हैं, और इसके पीछे आपने कुछ मांग रखी थी कि पुनीत सिंह से मिले थे कि तालबेट के लिए क्या करना है, तालबेट के लिए कुछ सोच के रखा था आपने, कुछ इस मौके पर कुछ कहा था? जी देखिए, हमने जो संगठन हम लोगों का बहुत पहले से चला आ रहा था, इसका हम लोगों ने इस चुनाव में जो नगर निकाय चुनाव हुए हमारे यहाँ पे नगर पंचायत के, इसमें भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक हमने खुले तौर पे भाजपा प्रत्याशी श्री पुनीत सिंह परिहार मोन्टू भैया जी को समर्थन दिया था, और बाकायदा उन्होंने हम लोगों का स्वागत सम्मान करा, और हम लोगों ने उनसे एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की भी मांग करी थी, और एक हो सके तो रोजगार की भी व्यवस्था उनसे कहा था, एक परिवार के रूप में आप कर सकें युवाओं के रोजगार के लिए। जी, युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड जो का क्षेत्र है, खासतौर से ललितपुर जिला, वो बहुत ही पीछे है रोजगार के क्षेत्र में। यहाँ के युवाओं को बेचारों यहाँ दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में पलायन करना पड़ रहा है। तो हमारी कहा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी कैसी होना चाहिए? अत्याधुनिक होना चाहिए जी, क्योंकि जिसमें जो आजकल हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक से एक संसाधन होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या पुनीत सिंह जी से बात करेंगे आप? जी बिल्कुल, पुनीत सिंह जी से हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं, चुनाव के पूर्व भी पहले ही बात कर चुके हैं, और उन्होंने ये शायद अपने मैनिफेस्टो जो उनका ये घोषणा पत्र है उसमें नहीं उन्होंने दर्शाया है, और हमें विश्वास और निश्चितता हमें पता है कि वो हमारे इस मांग को पूर्ण करेंगे, और वो करने में भी अभी प्रयासरत हैं, और हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं हाईटेक एक जो तालबेट के इतिहास में और जो तालबेट के युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, ऐसी एक पुस्तकालय लाइब्रेरी का जो कि इंटरनेट से भी लैस होगी, और एक भव्य लाइब्रेरी का जो वो हम लोगों के लिए देंगे। आपका क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ी चीज़, चलो ठीक, आपकी सारी बातें हमने पूछी, आपने बताई, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, करेंगे, आप आगे भी करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? आगे क्या मोटो है? आगे क्या उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, उद्देश्य तो हमारा यही है, निस्वार्थ भाव से जनमानस जनता की सेवा करना, और हम किसी भी धर्म को अदरवाइज या अन्यथा में नहीं लेते हैं। हमें सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ, सर्व वर्गों को साथ लेकर के साथ चलना है। ये हमारी तालबेट की भूमि भी ये संदेश देती है। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीर बाबा के उनमें उपलक्ष्य में, और कृष्ण जन्माष्टमी जो कि हिंदू देवी देवता हैं, दोनों के उस उपलक्ष्य में एक भाईचारे का प्रतीक हमारे नगर का एक मेला बहुत पवित्र महोत्सव है, वो तो बहुत बड़ा, जी बहुत बड़ा महोत्सव जो कि हमारे भारत में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में फेमस है। तो हम सब धर्म सर्व समाज को साथ लेकर। आपके कितने सदस्य हैं? आप लोग कितने सदस्यों को अभी तक जोड़ सके अपने? जी देखिए, हमारे जो युवा शक्ति ग्रुप है उससे बहुत तेजी से युवा अभी जुड़ रहे हैं, और जागरूकता के साथ हमारे साथ सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। अभी हमारे ग्रुप में, जितना कि आपको मैं बता दूं, अभी हमारे ग्रुप का भी 1 से 2 महीने हुए हैं बनाए हुए, नियमित इसका हम लोगों ने डोनेट वगैरह करते हैं आप? जी, हम लोग आगे चल के इसके लिए भी जागरूकता करेंगे, और पहले पूर्व में भी संगठन के पूर्व भी हम लोगों ने एक ऐसे ही ब्लड डोनेट भी करा है, और आगे भी हम लोग ब्लड डोनेट करने के लिए, और हम तालबेट में पहली बार सर्व समाज को साथ लेकर के, और मैं तो कहता हूँ सर्व धर्म को साथ लेकर के एक हनुमान चालीसा का भव्य पाठ हर मंगलवार को 7:30 बजे टोरिया सरकार पर हम लोग करते हैं, और उसमें अधिक से अधिक युवा जुड़ते हैं। और सबसे समस्त तालबेट नगरवासियों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में, और ये हमारे धर्म का और हमारे लिए भाईचारा एकता का प्रतीक ये कार्यक्रम है, उसको अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करें। नगर में भीषण गर्मी है, पेयजल की समस्या है, इसके लिए क्या कुछ सोच रखा है? कई लोगों के बीच जाते हैं? जी बिल्कुल हम लोग जाते हैं, और लोगों के, हम लोग तो ऐसा है कि करीब से ही रहते हैं, हम लोग के भी घर बार यहीं हैं, तो प्रॉपर के हैं, तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, समस्याओं को भी जानते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उठाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो बिजली का मुद्दा है। जैसे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है कि बिजली नहीं
आ रही है दिन दिन भर। जैसे कि अगर मंशा शासन प्रशासन की हो तो अपने बगल में जो राज्य पड़ोसी राज्य है उसका थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक मध्य प्रदेश राज्य है, मैं किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर शासन प्रशासन की मंशा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आज वहाँ के एक गाँव में चले जाइए आप, लखनऊ और दिल्ली जैसी लाइट वहाँ आ रही है। अगर हमारे शासन प्रशासन चाहे, और इसके मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत करके दें, कुछ समय लगेगा, करिए, लेकिन उस चीज़ की पहल करिए। जो हम सुनते आते हैं लाइनें खराब हैं, तो कब तक खराब रहेंगी? जी, गर्मियों में खराब हो जाती हैं, मानता हूँ, लेकिन इसके लिए भी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? पहले से तैयारी करनी चाहिए हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, और सबको सहयोग करना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आती है, क्रिटिकल आग लग जाती है, ये हो जाता, तो पहले से तैयारियां करी जा सकती हैं। लाइनों को पहले ही बदला जा सकता है। जी, पहले ही बदला जा सकता है, तैयारी पहले से करिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आपके माध्यम से अपने जागृत युवा शक्ति के बारे में बताने का वो हो रहा है। हम लोग सोशल वर्क तो करें, आपने बोला। मेरा नाम प्रियांशु साहू है और मैं अपने युवा शक्ति जो हमारा ग्रुप है जागरूक युवा शक्ति, इसके द्वारा एक संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे युवा जो भटक रहे हैं राहों से, जिन्हें नशा पत्ती हुआ या सिगरेट वगैरह ये हुई, तो नशाफत सब छोड़ छाड़ के कोई अपना अच्छा काम किया, धर्म की ओर या किसी सोशल वर्क की ओर बढ़ा जाए, जिसके थ्रू हमारा समाज आगे बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम आकाश लक्षकार है और मैं भी जागरूक युवा शक्ति का एक सदस्य हूँ। और मेरा भी ये मानना है कि जागरूक युवा शक्ति में अधिक से अधिक युवाओं को जुड़ना। जागरूक युवा शक्ति के कहीं ना कहीं इन्होंने जागरूक युवा शक्ति के नाम से एक बीड़ा उठाया है कि समाज में मदद करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, और ज़िंदगी में इस जीवन इस धरा पर अगर हमने जन्म लिया है इसकी सार्थकता को वो पूरा करेंगे। जो आया है वो इस दुनिया से ज़रूर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कि कहीं ना कहीं लोग याद रखें, उसी का नाम ही ज़िंदगी है। सोच बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, हमारी भी एक कामना है। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।